तुमको मेरी चाल पर फिक्रे कसने थे, कस लो कमर को अब दीवाना चलता है। जुबेर अली तासीब की ये दो लाइनें राहुल गांधी पर सटीक बैठती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो कि मणिपुर से शुरू होकर राजस्थान के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में प्रवेश की है, वैसे ही राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि इस बार कांग्रेस पार्टी किस नई रणनीति के तहत 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिनों से कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार राजस्थान के हर एक कोने में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं कि इस बार 2024 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के उन कोनों से होकर गुजरेगी, वहां पर लोगों के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या राहुल गांधी की बातों को लोग समझेंगे और क्या राहुल गांधी के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा की बातों को भी लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने और एक विधायक ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, जो कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, उनके भाजपा में चले जाने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान आता है कि एक कार्यकर्ता के चले जाने से नए युवा कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। इससे साफ संकेत देखा जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरों पर दांव खेला था, तो इस बार भी क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पुराने पॉलिटिशियन को छोड़कर युवा चेहरों को मौका देना चाहती है। अब यह भी आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान की उन 25 सीटों की, जिनमें से कौन सी लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट मानी जा रही है, जिसमें कुछ सीटें आती हैं शेखावाटी की और कुछ सीटें आती हैं मारवाड़ की। इसके साथ साथ जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की भी सीटें हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कई युवा चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं, तो कई बड़े दिग्गज धुरंधर भी चुनावी मैदान में हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इन हॉट सीटों पर कौन से वो चेहरे हैं जो जनता के बीच सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर पहला नाम आता है अनिल चोपड़ा का। युवा हैं, जोशीले हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं और युवाओं के अंदर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। वहीं पर दूसरा नाम आता है इंद्राज गुर्जर का, सचिन पायलट के खेमे से आते हैं और विधायक रहे हैं। वहीं पर तीसरा नाम आता है राजेश चौधरी का, चौथा नाम आता है राजेंद्र यादव का। ऐसे ये चार नाम हैं जो कि जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर में पहला नाम आता है सीपी जोशी का, आरआर तिवारी का, सुरेश अग्रवाल का और संजय बाफना का। ये ऐसे कई नाम हैं जो कि जयपुर शहर की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, या यूं कहें कि चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। लेकिन जयपुर शहर की चर्चा इस बात को लेकर भी है कि यहाँ पर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये चर्चा बीते दिनों से है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर आकर गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैंने राष्ट्रपति को गलियों गलियों में घुमाया है जयपुर के अंदर, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य सीट है ये। और जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र अक्सर देखा गया है कि भाजपा के खाते में रही है, तो हो सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी जयपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चर्चाएं यह भी बनी हुई है कि प्रधानमंत्री वाराणसी के अलावा राजस्थान से भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर अगर बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ में जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र, जहां पर कई ऐसे बड़े धुरंधरों के नाम हैं जो कि चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, जिसमें पहला नाम आता है वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी का, दूसरा नाम आता है हरीश चौधरी का, वहीं पर तीसरा नाम आता है प्रभा चौधरी का, चौथा नाम है कर्नल सोनाराम का। ये चार वो नाम हैं जो कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी इनमें से किन को प्राथमिकता देती है। लेकिन चर्चाओं का विषय यह भी है कि जिस तरीके से हेमाराम चौधरी ने कहा था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन वहां के लोगों की डिमांड है
कि इस बार बाबा चुनाव लड़ें, क्योंकि भाजपा की तरफ से कई ऐसे नाम हैं जिसमें पहला नाम आता है कैलाश चौधरी का, जो कि मौजूदा सांसद हैं, मंत्री हैं। अब देखना होगा कि भाजपा किनको चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन अगर वहीं पर बात करें पाली लोकसभा क्षेत्र की, तो पाली लोकसभा क्षेत्र में भी कई ऐसे नाम हैं जो कि युवा हैं, जोशीले हैं, साथ में अपने आप को अलग स्थापित कर रखा है, जिसमें पहला नाम है दिव्या मदेरणा की, जो कि ओसियां से विधायिका रही है, पहली बार की विधायिका रही है और बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं, क्योंकि इनके पिताजी दादाजी राजनीति के धुरंधर माने जाते थे। और दिव्या मदेरणा अपने बेबाक भाषणों के लिए जानी जाती हैं। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी ललकारती हुई दिखाई देती है। अगर हक के लिए लड़ना पड़ता है तो अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वहीं पर दूसरा नाम है संगीता बेनीवाल का, जो कांग्रेस की सरकार में महिला बाल आयोग की अध्यक्षा रही है। वहीं पर तीसरा नाम है युवा, जोशीला और मारवाड़ की आवाज सुनील चौधरी का, जो कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे कई नाम हैं जो कि पाली लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। और वहीं पर एक नाम और रह जाता है, वो नाम है बद्रीराम जाखड़ का, जो कि पहले भी पाली लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं, बड़े दानदाता हैं और बड़े भामाशा हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इनको बाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया था, इस बार पाली लोकसभा क्षेत्र से भी सांसदी की टिकट दे सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं शेखावाटी की। शेखावाटी की जो तीनों सीटें हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, जो कि हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है विधानसभा चुनाव में, और इस बार कांग्रेस के गढ़ की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में भी वहां की जनता कांग्रेस की तरफ रुझान बना रही। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां से कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं सीकर से कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें पहला नाम आता है सीताराम लांबा का, जो कि राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और युवा हैं, जोशीले हैं। और वहीं पर दूसरा नाम है मुकुल खिचड़ का, जो कि यूथ के जिला अध्यक्ष हैं सीकर के और युवाओं के अंदर काफ़ी करेज है। उनके इशारे पर 2 से 3 हज़ार युवा एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और इसके साथ ही तीसरा नाम आता है सीकर की जिला अध्यक्षा सुनीता गठाला का, और चौथा नाम है खंडेला के विधायक रहे महादेव सिंह खंडेला का। चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं। लेकिन 4 नाम वो हैं जो कि मुख्य विषय बने हुए हैं चर्चाओं के। लेकिन अब बात करते हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र जो कि ओला परिवार का गढ़ रही है। अब यहाँ पे चर्चा ये है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बृजेंद्र ओला खुद चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर बृजेंद्र ओला चुनावी मैदान में होते हैं तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ये वहाँ की जनता की पुकार है। वहीं पर अब दूसरा नाम है राजबाला ओला का। वहीं पर तीसरा नाम है कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा का। लेकिन अब बात करते हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र की। चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई दावेदार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें पहला नाम आता है राजगढ़ की विधायिका रही कृष्णा पूनिया का। दूसरा नाम आता है सरदारसर से विधायक अनिल शर्मा का, और तीसरा नाम है राम सिंह कस्बा का। राम सिंह कस्बा वो नाम है जो भाजपा के अंदर लंबे समय तक भाजपा की तरफ से सांसद रहे हैं, लेकिन चर्चा इनके इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 5 से 6 हॉट सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में किनको प्रत्याशी बनाया जाता है, क्योंकि ये वो सीट है जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक कैटेगरी में रखकर चल रही है। आपको क्या लगता है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की टक्कर में राजस्थान में 25 में से कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में आएगी? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में और फिर बताते हैं आपको अन्य लोकसभा क्षेत्रों के बारे में भी। बात करेंगे अगले वीडियो में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र को भी लेकर, क्योंकि बीते दिनों से जोधपुर भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भाजपा के लोगों ने ही मोर्चा खोल रखा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।